हेलो दोस्तों, मैं हूं बिंजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। एक अरसा हो गया है मैंने शूट किए हुए, बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली घर में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, इस वजह से कैमरा मैं उठा ही नहीं पाई। एक हादसा हो गया था। पहले तो मैं अभी कहाँ हूँ वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, अब मैं हूँ कोल्हानी में। मैं अपनी मायके आई हुई हूँ और आप जैसे देख सकते हो कि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो मैं जाने की बातें रिवील करूँगी। तो मैं बहुत दिन से आप लोगों के सामने नहीं आ पाई, इसीलिए क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज थी। और बहुत दिन हो गया, मतलब कम से कम 7 दिन तक मैं एडमिट थी, जबकि मेरे प्लेटलेट डाउन हो चुका था 25,000 तक, और प्लेटलेट मेरा बढ़ ही नहीं रहा था। तो बहुत दिक्कतों के बाद मैं खुदा की रहमत से ठीक होकर आप लोगों के सामने वापस आई हूँ। और ये रहा अमायरा मेरे बिना 7 दिन रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। वो बहुत रोती थी अपने पापा के पास। और फिर यहाँ से मेरे पापा गए थे, मेरे मदर इन लॉ गए थे वहाँ पर। फिर जाके अमायरा थोड़ा सा मतलब उन लोगों के पास सुकून से रह पाती थी, क्योंकि उसके पापा उसे लेकर हॉस्पिटल जाना और फिर मुझे मैनेज करना उसके पापा के लिए बहुत दिक्कत का बात होता था। तो मैं सही सलामत हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो अब से आप लोग मेरे ब्लॉग हमेशा देख पाएंगे। तो दुआ कीजिए कि मैं सुस्त रह सकूँ, तो आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगी। तो फिलहाल हम कहीं जा रहे हैं। आज कुछ सेलिब्रेशन है जो करने के लिए। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गई। हमेशा मैं अपने ब्लॉग में कहते रहती हूँ कि मेरी एक आंटी की बात, कभी मैं कहती हूँ कि ये खाना मुझे आंटी ने बनाया सिखाया, जैसे कुछ करना, या मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बातों से मेरी वो आंटी के बाद ब्लॉग में आ ही जाता था। तो बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, मेरी जो वो सेजो आंटी थी उनका देहांत हो चुका है। वह अब हमारे बीच नहीं रहे। तब के मैं हॉस्पिटल में थी और पापा लोगों ने मुझे ये बात नहीं बताया था, क्योंकि मेरी प्लेटलेट डाउन हो रहा था और मैं टेंशन में आ जाती, इसीलिए मुझे उनकी देहांत के बाद बताया नहीं गया था। मुझे बाद में पता चला और मुझे सपना भी आया था। मैंने पापा को कॉल करके पूछा भी था कि मुझे ऐसा क्यों सपना आ रहा है कि घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई मायूसी छाई हुई है। फिर पापा ने कहा कुछ नहीं, आंटी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा डाउन हो गया है, इस वजह से उनको शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, शायद इस वजह से तू ज़्यादा अटैच्ड है उन लोगों से, इसीलिए ऐसा सपना, बुरा सपना आ रहा है। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। फिर पिंकी का भी कॉल आया था और पिंकी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे लगा उसी वजह से वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरी आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सारे हादसे हो गए। फिर मैं यहाँ पर आई, वेडनेसडे को पापा यहाँ पे लेके आए, और थर्सडे को मेरी मम्मी का सर जो है वो फट गया। घर में ही फटा है, दीवार में धक्का लगा उनको खुद से ही, और फिर बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ। स्टिच करने की नौबत नहीं आई क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा वीक है, और पापा ने कहा स्किन है तो जुड़ जाएगी। तो हाँ, वो जुड़ गई है। और बहुत ज़्यादा मतलब पिछले वीक जो था, पिछले 2 वीक बहुत ज़्यादा टेंशन भरी माहौल थी, और इस वजह से पापा का भी जो बीपी था वो बढ़ गया था। तो आज पापा भी बहुत बिजी है, अपना चेकअप करवाने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे टोल आ गया है, तो भैया, हाँ आपने दे दी ना, मैं दीजिए। तो यहाँ पे टोल आ गया है और मेरी गाड़ी अभी ड्राइव कर रहे हैं रोमेन, तो यही अभी मुझे हेल्प कर रहे हैं टोल देने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो चलो जाकर रिवील करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा मायरा को नींद नहीं आ रही है, तो मैं इसको सुला देती हूँ। तो दोस्तों, मायरा भी सो गई है और हम लोग आ ही गए हैं, और थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है। तो मैं रिवील कर देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल, क्योंकि बंगालीज में एक सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं काली पूजा का एक दिन बाद। वो है भाद्र द्वितीया, मतलब भाई फोटा, जिसमें अपनी सारे बहनें जो है वो उपवास रखती है और अपने भाई को तिलक लगाती है। उसकी
मतलब सलामती के लिए। तो ये जो रिवाज है ये बंगालीज में किया जाता है। तो अभी बहुत सारे बाहर के कम्युनिटी भी यही रिवाज मना रहा है। तो अभी हम लोग वही मनाने के लिए जा रहे हैं शुक्रिया के घर। तो शुक्रिया हमारा वेट वहीं पे कर रहे हैं। देखा कि यहाँ पे भाई फोटा का जो अनुष्ठान है वो किया गया है। और ये शिवप्रियो की जो काकी माँ है, मतलब एक काकू का घर है, तो हम पहले अपने ससुराल नहीं गए हैं, पहले काकी माँ के घर में आए हैं। यहाँ पर उसकी दोनों बहनों ने उनको तिलक लगाया और हमारा देख सकते हो उसका कच्चा नींद जो है वो टूट गई है, इसलिए कितना ज़्यादा रो रही है। और यहाँ पे सारा मिठाई, इतने सारे मिठाई को एक जने नहीं खा सकता, तो इसीलिए ये पड़े हुए हैं और इसको पैकिंग किया जाएगा। उसके बाद ये भाइयों को ही दिया जाएगा क्योंकि ये भाइयों के लिए लाया गया है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों देखिए, अमायरा छत पे आके बिल्कुल चुप हो गई क्योंकि उसे खेलना था और अभी उसका नींद पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए वो एंजॉय कर रही है। और ये अमित है जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरे देवर है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ पक्षियाँ रखी है, बद्री पक्षियाँ, तो उसे देखकर इसको बहुत अच्छा लगा अमायरा को। और अभी अमायरा के पापा उसको उसकी फेवरेट गेम जो है वो उसको प्ले कर रही है। देखिए, उसे सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पता ही है, कभी भी वो मॉल पे जाती है तो वैसे स्केलेटर पर वो चढ़ती है और उतरती है। और काकी माँ ने ना छत में बहुत सारे पौधे लगाए रखे हैं। ये देखो, ये सीम हुआ है, तो सेम के पौधे भी लगाया है, बहुत सारे साग के पौधे भी लगाए
लगाया है और ऊपर तुलसी है, ऊपर नींबू है, बहुत सारे पौधे उन्होंने लगाया है और विंटर में बहुत सारे फूल भी खिलते हैं। ये इनके जो गली है, गली के सामने है और मैं इस घर में ना पहली बार गई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं। इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरा दिल भर आया। और ये देखो मेरी ननद है, इसकी नाम मऊ है और ये बना रही है बिरयानी हम सब के लिए। तो बहुत बड़ा सा पतीला लिया है ये बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि मेंबर बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी तरह से सुकून से बना रही है। थैंक यू मऊ फॉर दिस इन्विटेशन, मैं बहुत खुश हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि बिरयानी बन रहा है और यहाँ पे बिरयानी बन चुकी है और मेरी ननद है मऊ सबको हाय करो और मामनी भी है। तो यहाँ पे मऊ सबके लिए बिरयानी परोस रही है। तो अभी हम सब यहाँ पे खाने के लिए बैठेंगे और यहाँ पे काकी माँ है, छोटो काकी माँ हाय यहाँ पे और एक काकी माँ है हाय। और यहाँ पे खाने के लिए ऐसे आसन बिछाया गया है, काकू बैठे हैं यहाँ पे। तो चलो लंच कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ। आप लोग ये जगह पहले भी देख चुके हो। तो हम लोग वो काकी माँ के घर से यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि अमायरा को ना नींद आ गई थी तो उसको मुझे सुलाना था। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करके वहाँ पे खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर उन लोगों के साथ बातें करके फिर मैं चली आई अमायरा को लेकर यहाँ पर। और यहाँ पे आके ही वो बिल्कुल सो गई है और अभी वो सो रही है। तो अभी बज रहे हैं 4:45 और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ही पौमे आपू का भी घर है। आप लोगों को पता नहीं होगा, हाँ पता तो होगा ही ना, आप लोग ने ब्लॉग में देखा ही होगा 25 दिसंबर को जिसमें मेरी दीदी आई थी। तो दीदी का घर है। तो मैं सोच रही हूँ कि दीदी के घर एक बार, दीदी का तबीयत इतना ज़्यादा सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दीदी से एक बार मिल के चलते हैं। बहुत दिन हो गए दीदी से नहीं मिले, वही 25 दिसंबर को मिले थे। अभी कितना दिन हो गया, 1 साल होने को आए हैं। तो चलो दीदी से मिल के फिर हम लोग वहाँ से चलेंगे अपने घर। तो ब्लॉग थोड़ा लेंदी होने वाले हैं गाइस, थोड़ा कष्ट करके देख लेना। बहुत दिन बाद ब्लॉग दे रही हूँ ना, इसीलिए शायद। भाई फोटा में जो भाई होते हैं तो उनको तिलक लगाए जाते हैं। तो इस वजह से भाई लोग जो होते हैं वो बहन लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो आप लोगों के साथ ना वो मैं शेयर नहीं कर पाई कि शुप्रियो ने मो के लिए क्या गिफ्ट लाया था और तानी के लिए क्या गिफ्ट लाया था। 2 ही बहन है, तानी और मो। तो शुप्रियो वहाँ से ना जब गुड़गांव गए थे तो वहाँ की मॉल से मो के लिए एक हमने कुर्ती लिए थे शुप्रियो, क्योंकि वो चॉइस नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे वीडियो कॉल किया था, फिर मैंने देखा एक स्टाइलिश सा कुर्ती है, मुझे पसंद आया। और वो थोड़ा स्टाइलिश कुर्ती या फिर ड्रेसेस पहनना पसंद करती है, तो मुझे अच्छा लगा। वो कुर्ती शुप्रियो लिए थे गुड़गांव से। और तानी जो है वो बहुत ही छोटी है और वो ड्राइंग करना पसंद करती है, तो उनके लिए पूरा ड्राइंग सेट लाया गया था। तो जब मैं तब बीमार थी और तब पैक वगैरह किया गया, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और आज भी मऊ ने अनपैक नहीं किया, तो मैंने वो दिखाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। और मैंने ना यहाँ पे आकर और एक चीज़ देख रहे हो, देखो कितने सुंदर से फ्लावर हुआ है।
तो फ्लावर देखकर एक चीज़ याद आया, हम लोगों ने ना काकी माँ के लिए एक साड़ी खरीदा है। तो मैं जो काकी माँ के लिए वो भी इसी कलर का है, और यहाँ पे भी देखो कितने सुंदर है ये कलर। तो हमने हैंडलूम खरीदा है। पहले जब पूजा के टाइम में हमने दिखाया था कि शाह टेक्सटाइल से हम साड़ियाँ खरीद रहे थे, तब हम इस घर में आने वाले थे। तो इस घर में जो दो काकी माँ रहती है तो उन दोनों काकी माँ के लिए साड़ियाँ लिए थी। लेकिन ये वाला काकी माँ जो है ये थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो इनके लिए हमने लेना उस वक्त नहीं लिए थे, और बड़ों काकी माँ के लिए नहीं लिया था। तो मैंने सोचा कि इस बार शायद सभी लोगों से मुलाकातें हो जाएंगे बहुत दिन बाद, तो इसीलिए मैंने इन दोनों काकी माँ के लिए यहाँ से साड़ियाँ लिया है। तो वो हैंडलूम का है और वो भी बहुत सुंदर से है। मुझे ना पिंक कलर की साड़ियाँ बहुत पसंद लगता है, तो वो भी थोड़ा क्वीन पिंक कलर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। अब मेरा बाल कंघी करना हो गया है। अब मैं रूम में जा रही हूँ, क्योंकि रूम में जाकर तो मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि अमायरा वहाँ पे सो रही है। तो चलो मैं अपना बाल बना लेती हूँ वहाँ पे जाकर, और फिर अमायरा को लेकर पौमे आपू के घर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग दीदी के घर पहुंच चुके हैं। ये है मेरे जीजू और ये है जीजू की बहन सुमी दी, और जीजू अमायरा को हैंड वॉश करवाने की कोशिश कर रहा है। और ये है मेरी दीदी, और इनके सामने रखे हुए सारे खाने जो इसमें से प्रेस्टिया है ये सुमी दी ने खुद बनाई है, वो जो बहुत ही यम्मी है। ये केक भी बनाती है और होम डिलीवरी करती है। और इनके सामने जो खाने के सामने बैठे हुए हैं ये है और एक जीजू, मतलब सुमी दी के हस्बैंड। और दीदी ने ये सैंडविच और मिठाई भी दी थी, और जीजू लगे पूरे पड़े हुए हैं अमायरा का हैंड वॉश करवाने के लिए। तो गाइस ब्लॉग करने का कोई भी मकसद नहीं था यहाँ पे जाकर, क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और बहुत सारी बातें भी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग का एंड करना भी भूल गया। तो गाइस अब तक अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।